हमजा, वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर, जिसने मेरी लाइफ के साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है। और हमजा ने एक प्रोटोकॉल को डिजाइन किया है जिसका नाम है द एडोनिस प्रोटोकॉल, और जिसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप 0 से 10 पे आ जाओगे और अभी फर्क नहीं पड़ता है कि आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के किस स्टेज में हो। आप प्योर बिगनर हो, आप बीच में हो, या फिर आप बहुत ज्यादा आगे निकल गए हो। आपके लाइफ के हर एक पॉइंट में ये प्रोटोकॉल आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा अगर आप अपना 100% इस प्रोटोकॉल में लगा देते हो। तो पहले ये जानते हैं कि ये एडोनिस प्रोटोकॉल आपके लिए करेगा क्या। ये आपकी लाइफ को सेव नहीं करेगा, ये आपको एक नई लाइफ दे देगा, जिसकी वजह से आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, गर्ल्स आपसे अट्रैक्ट होंगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी सोशल हायरार्की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। आप एक लीडर की तरह एक्ट करोगे। और मैं भी इसी प्रोटोकॉल को लगभग 1 साल से फॉलो कर रहा हूँ और मैं यहाँ से यहाँ पे आ गया बस इस प्रोटोकॉल को 1 साल तक फॉलो करके। तो फिर मैं अभी आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग का पहला चैप्टर है वन टाइम टास्क। तो इस चैप्टर में वही चीजें होंगी जो आपको बस एक बार करनी है और उसके बाद आप अगले चैप्टर में आ जाओगे। और हम लोग का पहला पॉइंट है गोल सेटिंग। तो फिर अगर आपको किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट में जाना है तो फिर आपके पास एक मैप होना चाहिए, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आ सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी मैप नहीं होगा तो फिर आप भटक जाओगे और भूल जाओगे कि आपको कहां जाना था। और इसीलिए आपको बहुत सारे गोल्स को सेट करना है, जिसकी वजह से आपके पास एक क्लियर विजन आ जाए कि आप कहां पे हो और आपको जाना कहां पे है। और ऐसे ही आपको इन 3 गोल को सेट करना ही करना है। 10% बॉडी फैट, जिसके वजह से आपके एब्स विजिबल होंगे, आपकी बॉडी और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगी और बहुत सारी गर्ल्स आपसे अट्रैक्ट होंगी। उसके बाद दूसरा गोल है अर्निंग मनी और तीसरा गोल है क्रिएटिंग बिजनेस, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में हर समय ग्रो करोगे। और इन 3 गोल को लिख के और अपने किसी 2 गोल को और ऐड करके आप उसको दीवार पे चिपका सकते हो कि आपका इस साल का गोल आखिर है क्या। और जिसकी वजह से आप हर दिन उसको देखोगे और आपको पता चलेगा कि आप एक प्रोटोकॉल में हो और आपको इस चीज को अचीव करना ही करना है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है डोपामिन डिटॉक्स टाइम टेबल। तो डोपामिन डिटॉक्स एक ऐसी चीज है जो मैं 2022 के नवंबर में करना शुरू किया था और उसके बाद मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी। मैं वापस से कभी भी अपने एडिक्शन पे रिलैप्स नहीं किया था और यही चीज शुरुआत में हमजा ने भी की थी, जिसकी वजह से उसकी भी लाइफ चेंज हो गई थी। अब डोपामिन डिटॉक्स में आपको सारी बैड हैबिट को बंद कर देना है और सारी अच्छी हैबिट को फॉलो करना है, जिसको हम लोग डोपामिन रीसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं, जिसके वजह से आप हार्ड काम करने से एडिक्ट हो जाओगे और आपका सारा एडिक्शन छूट जाएगा। इसमें आपको एक फुल टाइम टेबल को डिजाइन करना है। अब वो टाइम टेबल अगर आप स्कूल जा रहे हो तो अलग बनाओ, अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो तो फिर अलग बनाओ, और जिसको आपको हर एक दिन फॉलो करना है। मान लो आप 6 बजे उठे, अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो किए जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद स्कूल गए, फिर स्कूल से आए, फिर बहुत सारी चीजें याद करना शुरू कर दिए। उसके बाद अपनी पोस्ट वर्कआउट मील को लिए, फिर 2 घंटा आप जिम में थे, उसके बाद मेडिटेशन किए, जर्नल किए, रीडिंग करना शुरू कर दिए, अपने किसी भी अच्छे टास्क को ऐड किए और उसके बाद आप सोने चले गए। आपके पास टाइम टू टाइम एक फिक्स रूटीन होना चाहिए कि आपको इस समय में आखिर करना क्या है, जिसके वजह से आप अपने पाथ से भटक नहीं पाओगे, आप हमेशा अपने पाथ पे बने रहोगे। ठीक वैसा रूटीन जैसे मिलिट्री में होता है, जिसके वजह से मिलिट्री लोग कभी भी अपने पाथ से भटक नहीं पाते हैं, वो हर समय अपने पाथ पे डिसिप्लिन रहते हैं। और ऐसे ही मैं आपको 2 टाइम टेबल की टेम्पलेट दिखा दे रहा हूं, एक स्कूल के लिए और एक स्कूल न जाने के लिए, जिसको आप रीडिजाइन करके अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हो। इसके बाद थर्ड चीज है वियर अ वॉच 24/7। तो फिर बहुत बार मेरे साथ ऐसी चीज होती थी शुरुआत में कि मैं डोपामिन डिटॉक्स में था और जैसे ही मुझको टाइम देखना होता मैं मोबाइल को उठाता और उसके बाद मैं अपने आप ही यूट्यूब को स्क्रॉल करना शुरू कर देता। मेरा सारा डोपामिन डिटॉक्स बेकार हो जाता। और इसीलिए आपको एक घड़ी यूज करनी है जिसको आप हर समय पहने रहो, और वो घड़ी कोई डिजिटल वॉच नहीं होनी चाहिए जिसके वजह से आपका टच रेट गिर जाए। आपको एक नॉर्मल घड़ी पहननी है जिससे आप
अपने टाइम को देख पाओ, जिसकी वजह से आपको मोबाइल की जरूरत ना पड़े और आप आराम से अपने डोपामिन डिटॉक्स के टाइम टेबल को फॉलो कर पाओ। फिर उसके बाद थर्ड चीज है बस कट और सेव। और इस समय बहुत सारे लोग कोप करना शुरू कर देते हैं कि बस कट इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कट से कुछ नहीं होता है, हम लोग की लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर मैं बता दूं, जो जो चीज मैं बता रहा हूं उन सब से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे ही बने रहोगे। आप आराम से बेड पे बैठ के मोबाइल को स्क्रॉल कर सकते हो। पर जब भी आप बस कट करते हो तो फिर आपके पास दो फायदे आते हैं कि पहले तो आप अपनी इनसिक्योरिटी को देखते हो और बहुत सारे लोग आपकी इनसिक्योरिटी को देखते हैं कि आपके फेस में कितने सारे दाने हैं जो आप इन बालों से छुपा रहे थे। और उसके बाद आप अपनी डाइट को सुधारते हो उन दानों को कम करने के लिए। इसके बाद आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है कि जब भी आप अपने आप को शीशे में देखते हो आपको पता चलता है कि मैं एक अच्छे प्रोटोकॉल में हूं और मैं अभी कोई भी बेकार हैबिट नहीं कर सकता हूं। आपके सारे जेफरी दोस्त आपको छोड़ देते हैं और आप एक लोनली चैप्टर में आ जाते हो। आपकी सारी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है और ये चीज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए कोप ना करना कि नहीं नहीं बस कट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आराम से दूसरी चीज फॉलो कर सकता हूं। अगर आप बस कट नहीं करोगे तो फिर आप कभी भी चेंज नहीं हो पाओगे। इसके बाद अगली चीज है न्यू क्लोथिंग। अब न्यू क्लोथिंग में हमजा ने एक ड्रेस कोड डाला था जहां पे सबको व्हाइट वेस्ट पहननी है, जिसके वजह से अगर आप किसी ऐसे आदमी को रोड पे देखोगे जो बस कट किया हुआ है, जिसने वॉच पहनी है और उसने व्हाइट वेस्ट पहनी है, तो फिर आप उसको पहचान जाओगे कि ये सेल्फ इंप्रूवमेंट पे है। पर इसको करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। पर अगर आपको 100% एडोनिस प्रोटोकॉल में आना है, अपनी आइडेंटिटी को और ज्यादा तेजी से चेंज करना है, तो फिर आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हो। और यहाँ पे हम लोग का पहला चैप्टर खत्म हो गया और अब हम लोग का दूसरा चैप्टर शुरू होता है। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर अभी तक आपने अपने पहले चैप्टर की किसी भी हैबिट को फॉलो नहीं किया है, किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं किया है, तो फिर आप ये चैप्टर ना देखो। पहले इस चैप्टर के सारे टास्क को कंप्लीट करो, उसके बाद इस चैप्टर को देखना शुरू करो। और चैप्टर 2 में हम लोग का पहला पॉइंट है हैबिट ट्रैकर। इसमें आपको नाम से पता चल रहा होगा कि आपको अपनी सारी हैबिट को ट्रैक करना है। इसमें आपको एक पेपर में 5 हैबिट ऊपर साइड लिख देनी है और लेफ्ट साइड आपको 1 से 30 तक के दिन को लिख देना है। और जब जब आप किसी भी हैबिट को फॉलो करो तो फिर अपने हैबिट ट्रैकर में आपको टिक लगाना है। और जब आप उस हैबिट को फॉलो ना करो तो फिर आपको अपनी हैबिट ट्रैकर में कट को मेंशन करना है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में अकाउंटेबल होगे और आपको हर समय अपनी अच्छी हैबिट को बढ़ाते जाना है। शुरुआत में मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बस 5 हैबिट को फॉलो करो: मेडिटेशन, जर्नल, कोल्ड बाथिंग, एक्सरसाइज और अपना कोई भी हार्ड काम, जिसकी वजह से आपके पास बहुत सारी चीज नहीं आएगी और आप कभी भी डीमोटिवेटेड फील नहीं करोगे। और अगर आप इस समय बस शुरू ही कर रहे हो तो फिर अगर आपने बस 3 सेकंड के लिए मेडिटेशन को फॉलो किया, 3 सेकंड के लिए बस एक अच्छी सी ब्रेथ ली, तो फिर उस बक्से पे आप टिक लगा दो। कोई भी छोटा काम आपने किया तो फिर उस बक्से पे आपको टिक लगा देना है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि हैबिट हम लोग की धीरे धीरे ही ग्रो करती है। हम लोग एक साथ कभी भी चेंज नहीं हो पाते हैं और अगर आप गलती से एक साथ चेंज होने की कोशिश भी करोगे तो फिर आप वापस से अपनी बेस लाइन पे आ जाओगे, एक बार बर्नआउट फील करके, जो कि एक रबर बैंड इफेक्ट होता है कि आपका रबर बैंड ऐसे होता है, आप उसको खींचते हो और वो यहां तक आ जाता है, पर उसके बाद आप वापस से अपनी बेस लाइन पे आ जाते हो। और आपको कभी भी मोटिवेशन के चक्कर में अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर देना है, जिसके वजह से आप तुरंत नीचे आ जाओ। इसके बाद दूसरा पॉइंट है मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन। और मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके वजह से आपके सारे एडिक्शन छूट जाते हैं। और मेंटल हेल्थ मॉर्निंग रूटीन में आपको सुबह उठते ही जैसे ही आप फ्रेश हो 3 काम करना शुरू कर देना है: मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड जर्नल और उसके बाद कोल्ड बाथिंग। मेडिटेशन आप बहुत आराम से कर सकते हो कि आपको एक शांत कमरे में आके बैठना है, अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। कुछ टाइम के बाद आपके माइंड में एक थॉट आएगा, आपको उस थॉट को रिकॉग्नाइज करना है और आपको वापस से अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस करना है। और ये चीज आपको 10 मिनट के लिए करनी है। और जब भी आप ये काम करोगे, जब भी आप इस 4 स्टेप को बार बार दोहराओगे, तो फिर आपका ब्रेन हर समय ट्रेन होगा, आपका ब्रेन हर समय ग्रो होगा। और ग्रेटिट्यूड जर्नल में आपको 5 से 10 ऐसे पॉइंट लिख देने हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। जैसे आप गर्म कंबल के लिए ग्रेटफुल हो, अपने घर के लिए ग्रेटफुल हो, और कोई भी पॉइंट आपको लिखने ही लिखने हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। कि आप अपनी पेन के लिए ग्रेटफुल हो, आप अपनी कॉपी के लिए ग्रेटफुल हो, और आपको हर एक चीज को मेंशन कर देना है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो हर दिन, बस 5 पॉइंट। और कोल्ड बाथिंग में अगर आप बस शुरू कर रहे हो तो फिर आपको ठंडे पानी
पानी के पास जाना है, आप बर्फ डाल सकते हो या फिर अपने गीजर को फुल कोल्ड पे सेट करके नहाना शुरू कर सकते हो। और अगर आपने बस 10 सेकंड के लिए कोल्ड बाथिंग को फॉलो किया, बस एक मग पानी अपने ऊपर डाला, तो फिर आपका हैबिट ट्रैकर टिक हो गया। आप उस पर बहुत आराम से टिक लगा सकते हो। आपको शुरुआत में धीरे धीरे ही ग्रो करना है, जो कि मैंने आपको बताया था। और इस मॉर्निंग रूटीन को आपको बिना स्किप किए हर एक दिन फॉलो करना है। चाहे आप इसको बस 30 सेकंड के लिए करो, चाहे आप ग्रेटिट्यूड जर्नल में बस एक ही पॉइंट लिखो, बस एक ही पॉइंट मेंशन करो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। इसके बाद हम लोग की तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, ईट द फ्रॉग। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मान लो आपको एक फ्रॉग को खाना है, तो फिर आप उसको लंच के पहले खाओगे या फिर लंच के बाद में खाओगे? और मैं हर समय उसको लंच से पहले खाऊंगा, क्योंकि इसके बाद मैं आराम से अपने लंच को एंजॉय कर पाऊंगा और मेरे मुंह में कोई भी फ्रॉग का घटिया टेस्ट नहीं रहेगा। पर अगर मैं उसको लंच के बाद खाता हूं तो फिर मेरे मुंह में आखिरी में बहुत ज्यादा बेकार टेस्ट रहेगा और मैं अपने लंच को भी ढंग से एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, ये सोच के कि अभी मुझको फ्रॉग खाना है, अभी मुझको फ्रॉग खाना है। और इसीलिए आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हार्डेस्ट काम को करना है। आप जैसे सुबह सुबह उठो, अपने मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करो और उसके बाद तुरंत अपने सबसे कठिन काम को करना शुरू कर दो। अगर आप इस समय स्कूल जा रहे हो तो फिर स्कूल से 2 घंटे पहले आपको अपना हार्ड काम करना ही करना है। और खासकर तब अगर आप किसी और बिजनेस में अपना सारा फोकस देना चाहते हो, क्योंकि अगर आप स्कूल से पहले कोई भी अपना हार्ड काम नहीं करोगे तो फिर आप कभी भी ढंग से उसमें फोकस नहीं दिखा पाओगे। आप स्कूल जाओगे, उसके बाद बहुत ज्यादा लेजी फील करोगे, फिर जिम जाओगे, फिर आके सो जाओगे और आप कभी भी किसी भी हार्ड काम को अकॉम्प्लिश नहीं कर पाओगे। और इसीलिए आपको सुबह उठते ही सबसे पहले अपने हार्ड काम को फॉलो करना है, जिसके वजह से आप पूरे दिन में अच्छा फील करोगे। आपके पास कोई भी स्ट्रेस नहीं रहेगा कि अभी मुझको ये काम करना है, अभी मुझको ये काम करना है, और उसके बाद आप रिग्रेट करोगे कि मैं अभी ये काम नहीं कर पाया। और फिर हम लोग की दूसरी सबसे हार्ड चीज, एडवांस वर्कआउट रूटीन। अब जब मैंने इस वर्कआउट रूटीन को पहली बार सुना तो मुझको लगा कि इसमें मेरी मसल कभी भी बिल्ड नहीं होगी। मुझको आराम से वही जिम वाला वर्कआउट करना है जहां पे मैं 2 मिनट का रेस्ट लूं। पर जब मैंने इस वर्कआउट को फॉलो करना शुरू किया तो फिर मुझको बहुत ज्यादा चेंज दिखा। और इस वर्कआउट को हम लोग को बस 45 मिनट के लिए करना है। इस वर्कआउट में आपका फैट बर्न होगा, आपकी मसल भी सेम टाइम पे ग्रो होगी और उसके बाद आप और ज्यादा मैन जैसा फील करोगे। आप जब भी इस वर्कआउट को करोगे आपके बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना रिलीज होगा और आप अच्छे से अपने वर्कआउट को फॉलो कर पाओगे। आपका टेस्ट रेट इंक्रीज होगा, आपके बॉडी से सारे माइक्रो प्लास्टिक रिलीज हो जाएंगे। और अगर आप इस वर्कआउट को घर पे करना चाहते हो तो फिर आपको बस 2 डंबल मंगा लेना है अपने वेट के हिसाब से, जिसकी वजह से आप बहुत आराम से इस वर्कआउट को फॉलो कर सकते हो बस 500 से 1000 रुपए में। इसमें हम लोग को सबसे पहले 50 स्नैचेस, 50 गोरिल्ला रोज, 100 स्विंग स्क्वाट, 50 नेक कर्ल्स, 50 लाइंग रेजेस, 5 मिनट प्लान करने हैं। और इसको और ज्यादा टफ बनाने के लिए जैसे ही आप अपने मोबाइल में 45 मिनट का टाइमर लगाओ, क्योंकि आपके पास एक चैलेंज है कि आपको इस पूरे वर्कआउट को बस 45 मिनट में खत्म करना है। अगर आप नहीं खत्म कर पाए तो फिर आप हार गए। और जब आप 45 मिनट का टाइमर लगाओगे तो जैसे ही 35 मिनट होंगे आपको 10 बर्पीज मारनी है, जैसे ही 25 मिनट होंगे आपको 10 बर्पीज मारनी है, फिर 15 मिनट पे और फिर 5 मिनट में आपको 10-10 बर्पीज मारनी है, जिसकी वजह से आपकी मसल और ज्यादा अच्छे से बिल्ड होगी, आपका पसीना और ज्यादा रिलीज होगा। फिर इसके बाद हम लोग का 5वां पॉइंट है वीकली एडवेंचर। तो आजकल के बच्चे चाहे वो सेल्फ इंप्रूवमेंट पे हो या फिर बहुत ज्यादा बेकार काम कर रहे हो, वो लोग बस घर पे बैठ के मोबाइल देखते हैं या फिर कोई भी बेकार काम करते हैं। वो लोग कभी भी बाहर निकल के किसी भी नए प्लेस को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, जिसके लिए हम लोग बने हुए हैं। पहले लोग हर समय नई जगह पे जाते थे, उसको एक्सप्लोर करते थे, पर आजकल स्कूल के कारण हम लोग के पास टाइम नहीं रहता है किसी भी नई जगह को एक्सप्लोर करने का। और इसीलिए आपको हफ्ते में एक बार किसी ऐसे पार्क में जाना है जहां आप कभी नहीं गए हो। आपके एरिया में बस 200 से 300 मीटर के अंदर में कोई ना कोई ऐसा पार्क होगा जहां पे आप नहीं गए हो, आप बस उसको बाहर से देखे हो, तो फिर आपको उसके अंदर जाना है। किसी नई गली में जाना है जहां पे बहुत सारे लोग हों। और अगर आप इस समय गांव में हो तो फिर आपके पास बहुत सारे ऐसे खेत होंगे, बहुत सारी ऐसी मेड़े होंगी जहां पे आप कभी भी नहीं गए हो, बहुत सारी ऐसी बगिया होंगी जहां पे आप कभी भी नहीं गए हो। बस 500 मीटर के अंदर आपको हर हफ्ते किसी ऐसी नई जगह को एक्सप्लोर करना है, जिसके वजह
से आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी, आप और ज़्यादा अच्छा फील करोगे, आप कभी भी इससे बर्नआउट फील नहीं करोगे, इस रूटीन से बर्नआउट फील नहीं करोगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक नया एक्सपीरियंस आएगा, आप बहुत सारे लोगों से बात करोगे। और इसके बाद इस चैप्टर की आखिरी चीज़ है वीकली डेट्स। अब वीकली डेट्स हम लोग की सबसे हार्ड चीज़ है। इसमें आपको हर दिन 2 गर्ल्स को अप्रोच करना है, 2 गर्ल्स का नंबर लेना है या फिर उनसे आपको रिजेक्ट होना है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा हार्ड है क्योंकि 99% ऑफ लोग इसको कभी कर नहीं पाएंगे, वो लोग किसी गर्ल के पास जा तक नहीं पाएंगे। और जब मैं इसको शुरू कर रहा था तो फिर 20 दिनों तक मैं भी ये काम नहीं कर पाया था, मुझको ये काम बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा था। पर उसके बाद जैसे जैसे मैं 10 नए लोगों से बात करना शुरू किया तो फिर उसके बाद गर्ल से बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि हम लोग इस समय इस मूवीज़ के कारण, इस सोसाइटी के कारण बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिए गए हैं कि हम लोग कभी भी किसी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। जैसे जैसे आप किन्हीं नए आदमियों से बात करोगे, किन्हीं नए मैन से बात करोगे तो फिर आपके लिए ये चीज़ और ज़्यादा आसान हो जाती है और धीरे धीरे आप बहुत आराम से गर्ल्स को अप्रोच करना शुरू कर दोगे। तो पहले 20 दिन के लिए आपके पास टारगेट है कि आप हर दिन 10 नए लोगों से बात करो, जिसके वजह से आपकी स्पीकिंग स्किल भी इंप्रूव होगी, आप और ज़्यादा अच्छा फील करोगे और आप और ज़्यादा मैन की तरह फील करोगे। आप एक सब ह्यूमन नहीं रहोगे, क्योंकि ह्यूमन का काम है नए नए लोगों से बात करना, नए नए ट्राइब को एक्सप्लोर करना, जो कि आजकल हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और फिर 20 दिन के बाद आप नई नई गर्ल्स को अप्रोच करना शुरू कर दोगे, आपके पास एक बहुत अच्छी कहानी बन जाएगी। इस समय कोप ना करना, आपको हर दिन 2 गर्ल्स को अप्रोच करना है, अपने माइंड को सेट कर दो और बस बाहर जाओ और हर एक चीज को फॉलो करो। और फिर इसके बाद हम लोग का आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोरसी योर फेलियर। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तुम 1 साल से यूट्यूब पे हो तब भी तुम इसको क्विट नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना डिसिप्लिन कैसे आया है, मेरा चैनल बहुत बार फ्रीज हो जाता है, बहुत सारे अच्छे व्यूज नहीं आते हैं, तब भी मैं कैसे इस यूट्यूब को क्विट नहीं करता हूँ। क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि मैं हर समय विजुलाइज करता हूँ कि मैं कैसे यूट्यूब को क्विट कर पाऊंगा। ये बहुत अच्छी टैक्टिक है फेलियर को फेल करने की। मान लो आप बैठे हो और आपके बगल में मोबाइल रखी है, आप मोबाइल को छुए और स्क्रॉल करना शुरू कर दिए और इस समय आपके वर्कआउट का टाइम हो गया है, तब भी आप मोबाइल को स्क्रॉल करते रहे, आपका मोमेंटम चला गया और आप वापस से अपना सारा गंदा काम करना शुरू कर दिए। और इस समय जब आपने फेलियर को विजुलाइज कर लिया है तो फिर आप कभी भी इस काम से फेल नहीं होगे। और आपको ऐसे ही हर दिन 20 मिनट उस सिचुएशन को विजुलाइज करना है जिसकी वजह से आप फेल हो पाओ और आप वापस से जब भी उस सिचुएशन में आओगे तो फिर आप फेल नहीं होगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये सिचुएशन आ गई है और अब मैं फेल हो सकता हूं और मुझको फेल नहीं होना है, और वापस से आप फेलियर को फेल कर दोगे। आपको हर दिन 20 मिनट उस सिचुएशन को विजुलाइज करना है जहां पे आप फेल हो सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज हर समय काम करती है और इसका एग्जाम्पल मैं खुद आपके सामने बैठा हुआ हूँ। और इसके बाद आपको अभी के अभी अपनी एक सेल्फी लेनी है और फिर जब 5 से 6 महीने बाद आप अपनी दूसरी सेल्फी लोगे तो फिर आप पूरे चेंज हो जाओगे। जैसे ये फिजिक लगभग 1 साल पहले की है और ये फिजिक आज की है और मैं पूरा चेंज हो चुका हूँ। और ऐसे ही आपको भी अपनी सक्सेस को हर समय पोर्ट्रे करना है, उसको लोगों को दिखाना है। आप यूट्यूब पे अच्छे थंबनेल बना पाओगे, लोग आपकी और ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, वो लोग आपसे और ज्यादा रिलेट करेंगे। और इसीलिए आपको इस समय अपनी एक नई सेल्फी लेनी है और इसके बाद इस प्रोटोकॉल से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमजा के रियल प्रोटोकॉल को हमजा के द्वारा भी सुन सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको ब्रीथिंग के बारे में जानना है, जो कि आपकी सबसे बड़ी सुपर पावर है, आप इस वीडियो को जाके देख सकते हो। शुक्रिया।